हेलो बच्चों, जिक नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है उसे जानेंगे। लेकिन बच्चों को टॉपिक को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बता दिया जाता है कि वो एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। वो जो क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा पढ़ लेता है, इतना लंबा चौड़ा पढ़ा दिया जाता है कि वो एग्जाम में उसको नहीं कर पाता है। इतना समय उसके पास बचता नहीं है और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। अगर आप चाहते हैं आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही फास्ट में हो तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगा, इतनी सिंप्लीफाई कि आपको एक वर्ड से पता चल जाएगा कि इसका टोटल आंसर क्या है। तो वीडियो तक एंड तक बने रहिए। चलो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम जान रहे हैं। तो देखिए, एक इसके लिए ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए। इस ट्रिक का नाम है कर दिया वायरस। कर दिया वायरस, क्योंकि वायरस कैसे फैलता है कि कैसे एक वायरस किसके अंदर होता है? व्यक्ति के अंदर होता है। एक दूसरा व्यक्ति है तो क्या होता है, वो सांस लेता है छोड़ता है। तो जब किसी व्यक्ति के पास भी जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस हुआ था, सबने मास्क लगा लिया था, तो वायरस क्या होता है? एयर के थ्रू जाता है, मतलब हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसके थ्रू जाता है। तो इसका मैंने नाम दिया कर दिया वायरस। आपको याद भी रहेगी ट्रिक, कर दिया वायरस। आपको याद रखना है, कर दिया वायरस, कर दिया वायरस, कर दिया वायरस। आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, इसकी फुल फॉर्म पता लगा लीजिए। सी का मतलब है चेस्ट कैविटी। सी का मतलब क्या है? चेस्ट कैविटी। सी का मतलब क्या है? चेस्ट कैविटी। और आर का मतलब है रिब्स। आर का मतलब क्या है? रिब्स। और डी का मतलब है डायफ्राम। डी का मतलब क्या है? डायफ्राम। और वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ लंग्स। वॉल्यूम ऑफ लंग्स। तो अब देखिए, आपको फुल फॉर्म सबकी पता हो गई होगी। अब देखो, जो चेस्ट कैविटी है, सबसे पहले क्या होता है, जो ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन जो प्रोसेस होती है, इसमें होता क्या हुआ है, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं ना, अंदर लेते हैं तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी क्या होती है? एक्सपेंड्स हो जाती है। मतलब वो देखो, एक्सपेंड्स हो जाती है, मतलब फैल जाती है, बढ़ जाती है, एक्सपेंड्स हो जाती है। तो एक्सपेंड्स हो जाती है तो पहले चेस्ट कैविटी क्या होती है? एक्सपेंड्स हो जाती है। अब आप एक्सेलेशन में क्या होता है, तो उसका क्या, पहले ही प्रोसेस पूरी होगी फिर ये वाली प्रोसेस होगी। तो आप देखिए, उसके बाद क्या होता है, दूसरा है रिब्स। और ऐसा श्वास को अंदर लिया तो रिब्स क्या हो गई? ऊपर लिफ्ट हो गई है ना, तो लिफ्ट अप हो गई। रिब्स क्या हो गई? लिफ्ट अप हो गई। उसके बाद अगला है डी। डी का मतलब डायफ्राम। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम्स क्या हो गए? ये डायफ्राम्स जो नीचे की तरफ है, ये डायफ्राम्स है, ये क्या हो गए? फ्लैट हो गए, मतलब चपटे हो गए। उसके बाद वे का मतलब वॉल्यूम ऑफ लंग्स। वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो गई? इंक्रीज। क्योंकि जब आपने श्वास अंदर ली तो श्वास अंदर गई तो उसको श्वास को लेने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो जो लंग्स है अंदर, जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, उसकी वॉल्यूम भी क्या हो गई? बढ़ गई, ताकि उसके अंदर गैस, उसके अंदर जो एयर है ज़्यादा आ सके। एयर एंटर्स द लंग्स। लंग्स के अंदर जगह बन गई और एयर उसके लंग्स के अंदर चली जाती है। आपको समझ में आया? इनहेलेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जब इनहेलेशन प्रोसेस हो जाने के बाद हमने श्वास अंदर ले ली, अब श्वास बाहर आएगी, तो बाहर आएगी तो क्या होगा? इस प्रोसेस में क्या होता है? चेस्ट कैविटी, पहला क्या था? चेस्ट कैविटी, वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब वापस सिकुड़ जाती है। चेस्ट कैविटी क्या हो गई? वापस अपनी जगह पर आ जाती है। उसके बाद आर का मतलब रिब्स। रिब्स क्या करती है? मूव डाउनवर्ड्स। और रिब्स कहाँ जाती है? वापस नीचे चले जाती है, डाउनवर्ड्स के अंदर नीचे चले जाती है। उसके बाद अगला है डी। डी का मतलब डायफ्राम। डायफ्राम पहले क्या होता? पहले फ्लैट हो गया था, अब डोम हो जाता है। अब उसकी शेप कैसी होती है? डोम, मतलब पहले जैसी हो जाती है। उसके बाद वी का मतलब जो वॉल्यूम है, लंग्स का जो वॉल्यूम है, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, वापस डिक्रीज कर जाता है। वापस डिक्रीज कर गया तो उसके अंदर जो एयर थी वो क्या हो जाती है? एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। बस इतना ही जानना है। और इस टॉपिक को पता नहीं, इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बच्चों को याद ही नहीं होता है। बस आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है, कर दिया वायरस। कर दिया वायरस, इन सब की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसका क्या फंक्शन है, वो पता होना चाहिए। अगर इतना पता है, ये टॉपिक छलनी हो गया। अब आप किसी एग्जाम में जाइए, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको आप लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।